तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में क्लोनिंग वेक्टर। तो आखिर में क्लोनिंग वेक्टर को हम लोग व्हीकल डीएनए बोलते हैं या फिर इन्हीं को हम लोग कैरियर डीएनए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आखिर में क्या करते हैं, ये हम लोग के जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग का फॉरेन डीएनए उसको ये होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, वेक्टर। वेक्टर जो कैरी करता है, समझ है आपको। तो आखिर में क्या कैरी करते हैं भैया, आपके कैरियर डीएनए होते हैं जो कि हम लोग के जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। बात समझ है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग क्लोनिंग वेक्टर। क्लियर? आप समझना कि आप समझो कि कैरियर डीएनए दैट ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल, या आपके कैरियर डीएनए जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है किसके अंदर भैया, होस्ट सेल के अंदर। क्लियर? इसके एग्जांपल आप समझो, इसके दो एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। एक इसका जो हम लोग क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं, एक हम लोग का है प्लाज्मिड, एक है प्लाज्मिड, आप समझना, एक है प्लाज्मिड और दूसरा है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। ठीक है, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज इनको यूज किया जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर। इनको हम लोग क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं। बात समझे ना? तो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज को हम लोग क्लोनिंग वेक्टर की तरह इनको हम लोग यूज करते हैं। आखिर में क्यों प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज को आखिर में क्यों इनको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज किया जाता है भैया? क्योंकि आपकी ये रेप्लिक, इनके पास एबिलिटी होता है कि आपकी ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, बिना आप समझो कि बिना क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल से आपके ये खुद से ही क्या करता है, खुद से ही आपके रेप्लिकेट कर जाता है बिना किसी के हेल्प से। बात समझे, बिना क्रोमोसोमल डीएनए के हेल्प से आप समझे खुद से ही इंडिपेंडेंटली आपके क्या कर जाता है भैया, बैक्टीरियल मतलब होस्ट सेल के अंदर आपके ये रेप्लिकेट कर जाता है। समझो? क्लियर? तो आखिर में प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज इनके पास एबिलिटी होता है, इनके पास क्या एबिलिटी होता है, इनके पास खुद से ही मल्टीप्लाई, खुद से ही रेप्लिकेट करने के इनके पास एबिलिटी होता है। बात समझ है आपको? तो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज इनके पास एबिलिटी होता है कि रेप्लिकेट कर सकते हैं। समझे? दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। आप समझो कि इंडिपेंडेंट मैनर में आपके क्या कर जाते हैं भैया, इंडिपेंडेंट मैनर में आपके इंडिपेंडेंटली आपके ये डिवाइड कर जाता है किसके अंदर भैया, आपको डिवाइड कर जाता है इंडिपेंडेंटली किसके अंदर, आप समझो कि होस्ट सेल के अंदर। बात समझ है आपको? तो रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली आप समझो इनसाइड होस्ट, ठीक है, इनसाइड होस्ट, समझे? होस्ट के अंदर ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर जाता है, रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली इनसाइड होस्ट विदाउट हेल्प ऑफ, विदाउट हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, बिना किसके हेल्प से, बिना आपके क्रोमोसोमल डीएनए के हेल्प से, बिना क्रोमोसोमल मींस बिना बैक्टीरियल डीएनए के हेल्प से आप समझो कि आपके रेप्लिकेट कर जाता है। बात समझे? तो विदाउट हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये आपको चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में हम लोग के जो इनके पास क्या, इनको आखिर में क्यों हम लोग क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं, आपको समझ है क्या कि प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज को क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आपके ये इंडिपेंडेंटली क्या कर जाता है, इंडिपेंडेंटली ये होस्ट के अंदर रेप्लिकेट कर जाते हैं भैया, बिना क्रोमोसोमल डीएनए के हेल्प से, बिना क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल से ये आपके इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर जाता है। ठीक है, विदाउट कंट्रोल या हेल्प, वही चीज है, समझे? विदाउट कंट्रोल या फिर हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। बात समझ है आपको? तो आपने ये समझ ले कि आखिर में क्यों इनको हम लोग क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं। बात समझ? अब देखो कि बैक्टीरियोफाज के पास क्या होता है, बैक्टीरियोफाज हैव हाई कॉपी नंबर। इसमें आप समझो कि बैक्टीरियोफाज के पास क्या होता है, इसके पास हाई कॉपी नंबर होता है। समझे? इसके पास क्या होता है भैया, बैक्टीरियोफाज के पास हाई कॉपी नंबर, इसमें आपका बैक्टीरियोफाज के पास हाई कॉपी नंबर होता है भैया। ये बात आप समझ है आपको कि बैक्टीरियोफाज क्या होता है, बैक्टीरियोफाज के पास हाई कॉपी नंबर होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज में आपके हाई कॉपी नंबर किसे बोलते हैं भैया, आप समझो कि बैक्टीरियोफाज आपको समझ आया कि इसमें आपका हाई कॉपी नंबर होता है प्रेजेंट। तो आखिर में कॉपी नंबर क्या होता है, कॉपी नंबर किसे बोलते हैं भाई, कि आखिर में कितना नंबर ऑफ कॉपीज ये बनाता है भैया किसके अंदर, आप समझो कि कितना नंबर ऑफ कॉपीज जो कि वेक्टर बनाता है भाई होस्ट सेल के अंदर।
बात समझे, आखिर में कितना नंबर ऑफ अपना जो कॉपीज है, कितना नंबर ऑफ जो वेक्टर है, जो अपना जो वेक्टर आप समझो ना, कितना नंबर ऑफ कॉपीज जो कि वेक्टर फॉर्म करता है, कितना नंबर ऑफ कॉपीज जो कि वेक्टर बनाता है, किसके अंदर होस्ट सेल के अंदर, इसे बोला जाता है क्या, कॉपी नंबर। तो आपको समझ है नहीं आया, आप देखो आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो आखिर में कॉपी नंबर किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म्ड बाई, आखिर में नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म्ड बाई वेक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म्ड बाई वेक्टर इनसाइड होस्ट सेल, किसके अंदर भैया, इनसाइड होस्ट सेल, इसे बोला जाता है क्या, इनसाइड होस्ट सेल, इसे बोला जाता है क्या, कॉपी नंबर। तो आखिर में कॉपी नंबर किसे बोलेंगे आप समझो, कॉपी नंबर किसे बोलेंगे आप समझ लो। तो आखिर में कॉपी नंबर, आखिर में आप समझना कॉपी नंबर क्या होता है, कॉपी नंबर होता है भाई कि आखिर में देखो कि आखिर में कॉपी नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म्ड बाय वेक्टर, कि आखिर में कितना नंबर ऑफ कॉपीज जो कि वेक्टर बना सकता है भैया होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो आखिर में कितना नंबर ऑफ कॉपीज जो कि होस्ट क्या, जो कि आपका वेक्टर कौन बनाएगा भैया, होस्ट नहीं बनाएगा, वेक्टर, ठीक है। तो आखिर में कितना नंबर ऑफ कॉपीज जो कि वेक्टर फॉर्म कर सकता है, कितना नंबर ऑफ कॉपीज वेक्टर फॉर्म कर सकता है भाई किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, इसी को बोला जाता है क्या, कॉपी नंबर। क्या क्लियर हो आपको? तो आई होप आपने कॉपी नंबर किसे बोलते हैं ये आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक है, क्लियर हो आप। तो आप समझ गए कि बैक्टीरियोफाज के पास क्या होता है, बैक्टीरियोफाज के पास हाई कॉपी नंबर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियोफाज के पास क्या होता है भैया, हाई कॉपी नंबर होता है, इसमें आपका हाई कॉपी नंबर होता है, बात समझे। प्लाज्मिड के पास आपका उतना, इसके पास लो कॉपी नंबर, इसके पास लो कॉपी नंबर कम होता है इसका कॉपी नंबर, बात समझे। प्लाज्मिड का जो कॉपी नंबर है भाई इसका लो कॉपी नंबर होता है, लो कॉपी नंबर होता है किसका, किसी किसी सेल में 1 या 2 होता है, या किसी किसी सेल में आपके 15 से आपके 100 भी आपके कॉपी हो सकता है इसके प्लाज्मिड के, बात समझ। लेकिन आप बैक्टीरियोफाज से कम ही होता है, ठीक है, लेकिन बैक्टीरियोफाज का हाई कॉपी नंबर होता है, प्लाज्मिड का आपका लो कॉपी नंबर होता है, बात समझ है आपको। तो आपने ये समझ लिया क्लियर। तो आई होप आपने जनरल आपने बात समझ लिया, इंट्रो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, ये आपको समझ आया होगा, ठीक। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग फीचर कि एक्चुअल में क्या फीचर होता है भैया क्लोनिंग वेक्टर का, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई इसको आप देखो ध्यान से, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर में कौन कौन से फीचर, आखिर में कौन कौन से फीचर आपके क्लोनिंग वेक्टर के होते हैं भैया, इसको डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे, जो कि क्या भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर में क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलता है किसके भाई, क्लोनिंग वेक्टर के, ठीक है। चलो भाई इसको हम लोग अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोनिंग वेक्टर है सबसे पहला इसके पास 3-4 फीचर इसको होना चाहिए, तभी इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करेंगे हम लोग, ठीक। आखिर में क्या क्या फीचर है, सबसे पहले इसके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसके पास ORI साइट, सबके पास सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, ORI साइट, ठीक है। आप देखो कि सबसे पहले इसके पास फीचर, अब हम लोग इसके फीचर को, फीचर्स, ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे भैया, फीचर, ठीक है, फीचर्स ऑफ फीचर्स, आप समझ रहे हैं कि हम लोग फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर के, एक्चुअल में क्लोनिंग वेक्टर के क्या फीचर, ठीक है, एक्चुअल में क्लोनिंग वेक्टर के क्या फीचर्स हैं भाई, उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, समझे। तो फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, कौन कौन से फीचर होते हैं भाई क्लोनिंग वेक्टर के, उसको हम लोग अब देखेंगे, बात समझे। अब देखो तो फर्स्ट जो फीचर, सबसे पहला फीचर है भैया कि क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर के पास होना चाहिए पहला ORI साइट, बात समझे, ORI साइट, क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए भाई, ORI साइट। आखिर में ORI स्टैंड फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, समझ, जहां से क्या होता है भैया, ORI साइट से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ORI साइट से क्या होता है, डीएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, बात समझ है आपको। तो आखिर में ORI साइट, ORI किसे बोलते हैं भैया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ आप समझ रहे हैं कि ORI साइट किसे बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, समझे। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को बोला जाता है क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम लोग ORI साइट बोलते हैं, बात समझे। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को क्या बोला जाता है, ORI साइट, इससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बात समझे आप। तो आखिर में देखो कि ORI साइट, वो साइट होता है डीएनए का भैया, वो साइट होता है डीएनए में जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, बात समझ आपको क्लियर है। तो आपने क्या समझे, ORI साइट आप समझो ये ऐसा साइट, ठीक है, साइट ऑन डीएनए, आखिर में ये साइट होता है भैया, साइट ऑन डीएनए, साइट ऑन
डीएनए का वो साइट, डीएनए में वो साइट जहां से, डीएनए में वो साइट जहां से फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, फ्रॉम वेयर जहां से क्या होता है भैया रेप्लिकेशन स्टार्ट, फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहां से हम लोग का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, बात समझे ना। तो साइट ऑन डीएनए जहां से क्या होता है भैया फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहां से हम लोग का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस साइट को बोला जाता है क्या, उस साइट को हम लोग बोलते हैं ORI साइट, समझे। तो डीएनए का वो साइट आप समझो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है क्या, उसे हम लोग बोलते हैं ORI साइट, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बात समझे आप। अब देखो भाई, अब देखो ध्यान से कि आखिर में जो ORI साइट है ये क्या कंट्रोल करता है, ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। हाँ सही सुनिए आप कि और ORI साइट हम लोग का किसको कंट्रोल करता है, और ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है, बात समझे। तो ORI साइट आखिर में और क्या, ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर, ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर, ठीक है, ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर। और कॉपी नंबर क्या होता है मैंने आपको अभी जस्ट बताया भैया, जस्ट मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में कॉपी नंबर किसे बोलेंगे, कि आखिर में कितना नंबर ऑफ कॉपीज वेक्टर फॉर्म करेगा, कितना नंबर ऑफ कॉपीज वेक्टर बनाएगा भैया किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, इसे बोला जाता है क्या, कॉपी नंबर। तो आपको क्या समझ आया, कि एक्चुअल में जो ORI साइट ऐसा साइट है, डीएनए का वो साइट, आप समझो कि डीएनए का वो साइट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, समझिए मेनली आपका 80 रिच एरिया होता है। आपका ORI सेट कैसा होता है भैया, ये हम लोग का 80 रिच एरिया होता है, समझे, जिससे आप समझो जहां से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, बात समझे आपको। तो आखिर में मेनली आपका ये 80 रिच एरिया होता है भाई, ORI सेट हम लोग का 80 रिच एरिया होता है, बात समझ आपको, ठीक है। अब समझो अगर हम लोग को मल्टीपल, हम लोग को मैक्सिमम बोल सकते हो मैक्सिमम, या फिर हम लोग को आप बोल सकते हो अगर हम लोग को मल्टीपल कॉपीज ऑफ क्या चाहिए भैया, हम लोग को मल्टीपल कॉपीज चाहिए किसका, हम लोग के जीन ऑफ इंटरेस्ट का, हम लोग का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसका हम लोग को मल्टीपल कॉपीज चाहिए। तो मल्टीपल कॉपीज के लिए क्या करना होगा भैया, हम लोग को मल्टीपल कॉपीज के हम लोग को ऐसे वेक्टर को चूज करना होगा, ऐसे क्लोनिंग वेक्टर को हम लोग को चूज करना होगा जो क्या सपोर्ट करे भैया, जो क्या सपोर्ट करे, जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, बात समझ। अगर हम लोग को मल्टीपल कॉपीज चाहिए किसका भैया, हम लोग के फॉरेन डीएनए का, हम लोग का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो मैं ऐसे वेक्टर को चूज करूंगा जो कि हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, बात समझ आपको। तो आपने ये समझा, ये देखो भाई मैंने क्या बोला कि मेरे को क्या चाहिए, आप समझना, मेरे को चाहिए मल्टीपल कॉपीज ऑफ, अगर मेरे को मल्टीपल कॉपीज चाहिए किसका, मल्टीपल कॉपीज से मल्टीपल्स कॉपीज से मेरे किसका भैया, मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI का मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI का मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, बात समझे। तो मेरे को अगर मल्टीपल कॉपीज चाहिए किसका भैया, मेरे को अगर मल्टीपल कॉपीज चाहिए किसका, मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट का, तो मेरे को क्या करना होगा भाई, मेरे को क्या करना होगा आप समझो, मेरे को ऐसे वेक्टर को सिलेक्ट करना होगा जो क्या सपोर्ट करे, जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, बात समझे। तो सेलेक्ट वेक्टर, ठीक है, सेलेक्ट दैट वेक्टर, ठीक है, सेलेक्ट वेक्टर दैट सपोर्ट, आप समझो कि सेलेक्ट वेक्टर दैट सपोर्ट जो क्या सपोर्ट करे भाई, दैट सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, ठीक है, ऐसे वेक्टर को सेलेक्ट करना होगा मेरे को जो क्या सपोर्ट करे भाई, दैट सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, दैट सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, बात समझे। ऐसे वेक्टर को मेरे को सेलेक्ट करना होगा जो सपोर्ट करे भैया हाई कॉपी नंबर, जो हाई कॉपी नंबर्स क्या करे भैया, सपोर्ट करे, हाई कॉपी नंबर जो कि आपका सपोर्ट करे, बात समझे आप। तो आई होप आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में ORI सेट क्या होता है, ये आपका पहला फीचर है जो कि आपके क्लोनिंग वेक्टर के पास होना चाहिए, समझे। ORI सेट होगा तभी आपका क्या है, क्लोनिंग वेक्टर को हम लोग यूज करेंगे एज अ वेक्टर, बात समझे आप, क्लियर। तो आपने ये समझ लिया, पहला फीचर है किसका, ORI सेट पहला फीचर है किसका, क्लोनिंग वेक्टर का। अब बात करेंगे इसका हम लोग सेकंड फीचर, इसके पास क्या होना चाहिए भाई, सिलेक्टेबल मार्कर, बात समझे। इसके पास और क्या होना चाहिए आप समझो, इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड जो इसका फीचर है कि एक्चुअल में क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए भाई, सेलेक्टेबल, ठीक, आप समझो कि इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है, आप समझना कि इसके पास क्या होना चाहिए भाई, इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर इसके पास होना चाहिए, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर जो कि हम लोग किसके पास होना चाहिए,
जो कि हम लोग के आप समझना कि क्लोनिंग वेक्टर के पास होना चाहिए, बात समझे। तो आखिर में सेलेक्टेबल मार्कर ये हम लोग के जनरली हम लोग के होते हैं भैया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये हम लोग के जनरली होते हैं क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो कि हम लोग के होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर में किसका यूज करते हैं भैया, हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यूज किया जाता है फॉर सेलेक्टेबल मार्कर, बात समझ है आपको। ठीक है, तो आखिर में हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर में किनका यूज करते हैं भैया, या फिर आप बोल सकते हो रिपोर्टर जीन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, रिपोर्टर जीन। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो आपको चीज आपको समझ तो आ रहा है ना कि आप देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आप समझना कि इसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, इसमें हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यूज करते हैं एज सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यूज किया जाता है फॉर सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर हम लोग के जनरली होते हैं क्या, सेलेक्टेबल मार्कर हम लोग के होते हैं जनरली ये होते हैं क्या भाई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आप समझना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ये होते हैं, बात समझ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ये होते हैं। ठीक है, बात समझे आप, जनरली हम लोग के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, बात समझ आपको। तो आखिर में सेलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं भैया, नाम से ही समझो, सेलेक्टेबल मतलब जो सेलेक्ट करे भैया, जो सेलेक्ट करे उसको क्या बोलेंगे, सेलेक्टेबल, बात समझे। जो सेलेक्ट करे, जो चुने उसको क्या बोलेंगे, सेलेक्टेबल, बात समझे। तो आखिर में आप समझो कि आखिर में ये सेलेक्टेबल मार्कर किसको सेलेक्ट करता है, किसको आइडेंटिफाई करता है, किसको आइडेंटिफाई करता है, या आपके ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से एंड रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से ये आइडेंटिफाई करते हैं, बात समझ आपको। तो आखिर में क्या करते हैं भाई, आखिर में सेलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं, आप समझो कि आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करता है किसको भी, आइडेंटिफाई, आप समझो कि ये आइडेंटिफाई करता है क्या, आइडेंटिफाई किसको आइडेंटिफाई करता है, किसको आइडेंटिफाई करता है, आप समझना कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं भैया ट्रांसफॉर्मेंट को, किससे, ट्रांसफॉर्मेंट को आप समझना कि ट्रांसफॉर्मेंट को आप समझना ये आइडेंटिफाई करता है ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, ट्रांसफॉर्मेंट आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, बात तो समझ आपको, ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और किसको आइडेंटिफाई करते हैं भैया, और ये आप समझो कि ये रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से भी, रिकॉम्बिनेंट को ये नॉन रिकॉम्बिनेंट से भी आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, बात समझा। तो ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से एंड रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, एंड आप समझो कि रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, समझे ना, एंड ये आप समझो कि रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, समझे, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से भी क्या करता है, ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप ये आपको नीचे में लिखा हूं तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है क्या, बताओ जरा, ये आपको दिख रहा है क्या, आप देखो जरा भाई, विजिबल है आपको, ठीक, आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, लगभग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बात समझे। तो आई आपने समझ लिया कि एक्चुअल में सेलेक्टेबल मार्कर क्या आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिफाई करता है ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, एंड ये आपके आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, बात समझ है आपको, क्लियर। तो आखिर में हम लोग का जनरली हम लोग की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। इसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, काफी ज्यादा इसके एग्जांपल्स जो कि इंपॉर्टेंट है, बात समझे। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसको आप ध्यान से आप देखो कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं। पहला इसका एग्जांपल आपका है भैया एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, पहला इसका एग्जांपल है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इसका पहला इसका एग्जांपल है भाई। ठीक है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, क्लियर है। सेकंड इसका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, क्लियर है भाई, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, क्लियर। यह आपको चीज पता होना चाहिए। ठीक है, यह आपको चीज पता होना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, क्लियर है। ये और इसके एग्जांपल है जिसको बोलते हैं क्लोराम्फेनॉल, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को ही बोला जाता है केनामाइसिन भी। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन को ही क्या बोलते हैं, केनामाइसिन, इसी को ही बोलते हैं, बात समझे आप। एक और एग्जांपल इसका है जिसे बोलते हैं क्लोराम्फेनॉल। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल आप समझो क्लोराम्फेनॉल। ठीक है, ठीक है,
फिनिकॉल, क्लोराएम्फिनिकॉल आप समझो, इसका एग्जांपल है क्लोराएम्फिनिकॉल रेजिस्टेंस जीन, ठीक, क्लोराएम्फिनिकॉल रेजिस्टेंस जीन। तो ये आपके किसके एग्जांपल है भाई, ये आपके सेलेक्टेबल मार्कर, ये हम लोग क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जिनको हम लोग यूज करते हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। ये हम लोग के एंटीबायोटिक रेजिस्ट, ये हम लोग के क्या है भैया, हम लोग क्या आप समझो कि हम लोग की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इनका यूज करते हैं हम लोग किस लिए, इनका यूज किया जाता है फॉर सेलेक्टिंग, किसके लिए भैया, इनका यूज करते हैं हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर की तरह। इनको बात समझे ना, रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से और ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सिलेक्ट करने में इनका यूज हम लोग करते हैं। बात समझ आपको, ठीक है। तो आपने समझ लिया आपके इस आपके एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एंड क्लोराएम्फिनिकॉल रेजिस्टेंस जीन, ये हम लोग के हैं सिलेक्टेबल मार्कर, ये हम लोग के क्या है, ये हम लोग के हैं, इनका यूज करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर ही, ठीक है। बात समझे आप, क्लियर। फिर हम लोग का थर्ड, ये तो आपने दो फीचर, अभी तक आपने दो फीचर देखे किसके, क्लोनिंग वेक्टर के। पहला फीचर क्या है क्लोनिंग वेक्टर का भैया, क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर के पास ORI साइट होना चाहिए प्रेजेंट। सेकंड उसके पास क्या होना चाहिए, सेकंड चीज उसके पास होना चाहिए जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भैया सिलेक्टेबल मार्कर। एंड थर्ड जो फीचर जो कि क्लोनिंग वेक्टर के पास होना चाहिए भाई, क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट। बात समझे, तो थर्ड फीचर होना चाहिए इसके पास क्लोनिंग साइट, इसको आप देखना जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलो भाई, तो आपने दो फीचर तो आपने देख लिया भैया। अब जो थर्ड फीचर जो कि आपके किसके पास होना चाहिए भाई, आप समझना कि जो आपका थर्ड फीचर जो कि आपका थर्ड फीचर जो कि हम लोग के क्लोनिंग वेक्टर के पास होना चाहिए भैया, हर एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है, आपके हर एक पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी इसी के नीचे सेलेक्टेबल मार्कर के नीचे लास्ट लाइन में क्या लिखा है भैया, ई कोलाई के पास आप समझो, ई कोलाई के पास आपका किसी भी टाइप का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं होता। जो नॉर्मल ई कोलाई है ना, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसी भी आप समझो किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के लिए उसके पास क्या नहीं होता भैया, उसके पास जीन नहीं, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ही प्रेजेंट नहीं होता, समझे। तो ये आपको पता होना चाहिए, नेचुरली आपका उसके पास, ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक के जीन के अगेंस्ट, कोई भी एंटीबायोटिक जीन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं हो भैया, समझे। तो ई कोलाई जो कि किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं होता, समझे। किसी भी एंटीबायोटिक जीन के अगेंस्ट ये ई कोलाई रेजिस्टेंट नहीं होता, समझे। तो किसी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अगेंस्ट आपका ई कोलाई जो कि रेजिस्टेंट नहीं होता, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए, बात समझे। अब थर्ड फीचर जो कि आपके क्लोनिंग वेक्टर का होता है भैया, क्लोनिंग साइट, ठीक है, क्लोनिंग साइट। आखिर में क्लोनिंग साइट को ही बोला जाता है क्या, क्लोनिंग साइट को ही बोलते हैं भैया हम लोग, क्या बोलते हैं बताओ जरा, क्लोनिंग साइट को ही बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट, इसी को ही क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट, बात समझे। तो क्लोनिंग साइट को ही रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, ठीक है। क्लोनिंग साइट को रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर इसी को ही पैलिंड्रोमिक साइट, या फिर इसी को ही बोला जाता है क्या, या फिर इसी को ही बोला जाता है पैलिंड्रोमिक साइट, इसी को ही हम लोग पैलिंड्रोमिक साइट बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट इसी को हम लोग बोलते हैं, बात समझे आप, क्लियर है भाई। तो इसी को हम लोग पैलिंड्रोमिक साइट इसे बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट इसे बोला जाता है, बात समझे। तो आखिर में आप देखो कि आखिर में क्लोनिंग साइट वो साइट होता है डीएनए में, आप समझो कि वेक्टर में आप समझना, क्लोनिंग साइट वो साइट है जहां पर आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, जहां पर आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है भैया, कट करता है डीएनए को, बात समझे। तो आपको ये समझ है कि आखिर में क्लोनिंग साइट वो साइट है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर कट करता है, ठीक है, बात समझे। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही क्लोनिंग साइट होना चाहिए। फॉर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ओनली वन क्लोनिंग फैक्टर, ओनली वन क्लोनिंग साइट शुड प्रेजेंट। अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक से ज्यादा आपका क्लोनिंग साइट है, आप समझो ना कि अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक से ज्यादा आपका क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है, तो क्या होगा भैया, वो जो वेक्टर है उसका फ्रेगमेंट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपके जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट करेगा, बात समझे। इसीलिए आप समझो कि एक क्लोनिंग साइट फॉर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सिर्फ आपका एक ही क्लोनिंग साइट होना चाहिए भैया एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। अगर मल्टीपल क्लोनिंग साइट है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, तो आपका जो वेक्टर का फ्रेगमेंट हो जाएगा, वेक्टर का आपका
फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझे आप? ये आपको चीज पता होना चाहिए। बात समझे आप? ठीक है, तो क्लोनिंग सेट आप समझो। ठीक है, क्लोनिंग सेट आपका वन होना चाहिए, वन फॉर, एक ही होना चाहिए फॉर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, वन फॉर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, एक होना चाहिए भैया फॉर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए फॉर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए भैया कि एक ही क्लोनिंग आपका, एक ही क्या होना चाहिए, एक ही आपका होना चाहिए भैया क्या, एक ही क्लोनिंग सेट होना चाहिए एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। तो वन फॉर वन रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, क्लोनिंग सेट वन होना चाहिए फॉर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। समझे? तो क्लोनिंग सेट वन होना चाहिए फॉर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बात समझे? तो एक ही होना चाहिए भैया, एक क्लोनिंग साइट फॉर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। बात समझे? तो ये चीज आपको समझ है। ठीक, अब देखो भाई, अब आपको समझ गया, तो आपने समझ लिया क्लोनिंग साइट क्या होता है। उस डीएनए का वो साइट जहां पर आपका वेक्टर, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर कट करता है, ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग बात करेंगे अब एक हम लोग का जो अब आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जो कि बनाया गया था उसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था भैया, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। बात समझे? तो देखो भैया, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड को बोला जाता है पीवीआर 322। ठीक है, क्या बोलते हैं उस वेक्टर को, उस बोला जाता है पीवीआर 322। पीवीआर आप समझो, इसको आप लिख लो, इसको फिर यहीं पर रब कर लेंगे, यहीं पर इसको थोड़ा सा ऊपर से बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर से बनाएंगे तो आपको इसमें समझ जाएगा। आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक, आई होप आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक, अब बात करेंगे जो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, आप समझो कि जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, आपका फर्स्ट जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसे बोला जाता है क्या, पीवीआर 322। ठीक है, बात समझे? जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है पीवीआर 322। ये हम लोग का है फर्स्ट आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट प्लाज्मिड। क्लियर है? वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। क्लियर है? पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड। पी का मतलब सबको पता है भैया, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड। ठीक है, बात समझे? पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, बी फॉर बोलीवर। क्लियर है? बी फॉर बोलीवर। क्लियर? आर फॉर रोड्रिक्यूज। आर किसे बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है किसे, आर फॉर रोड्रिक्यूज। ठीक है, आर फॉर रोड्रिक्यूज। आर फॉर रोड्रिक्यूज। ठीक है, एंड 322 का मतलब क्या भैया, 322 का मतलब है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर। समझे? इसका मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर। इसका मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर। या आपका नंबर क्या शो कर रहा है, किसको, ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, जो आपका 322 है, या आपका 322 जो नंबर, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, आपके एक्सपेरिमेंट नंबर को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझे? तो ये आपके एक्सपेरिमेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब है कि इससे पहले आप समझो कि 321 प्लाज्मिड आपके बन चुके थे। या आपका क्या भैया, उस लैब में जो आप समझो कि उस लैब में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो आपका 321 ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो गया था। या आपका किसका, या आपका 322 नंबर का एक्सपेरिमेंट है उस लैब में। पास उस लैब में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था भैया, वो कौन से नंबर का एक्सपेरिमेंट है ये, उस लैब में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था ये आपका 322 नंबर का एक्सपेरिमेंट है। बात समझे? तो आपके 322 एक्सपेरिमेंट हो गए, तभी आपका ये प्लाज्मिड बना। तो आप देख रहे हो भैया, आप देख रहे हो कि आदमी एक बार में हार मान जाता है। आपका 322 नंबर का क्या है, प्लाज्मिड। मतलब उसने इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये आपका क्या बना, ये आपका प्लाज्मिड कंस्ट्रक्ट हुआ। बात समझ है आपको? तो आई होप आपको समझ है कि एक्चुअल में नंबर क्या शो कर रहा है भैया, ये जो नंबर ये क्या शो, किसको रिप्रेजेंट कर, ये नंबर आपके एक्सपेरिमेंट नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बात समझे आप? क्लियर हुआ आपको? अब हम लोग बनाते हैं भैया इस वेक्टर को। अब इस वेक्टर को देखते हैं कैसा होता है। इसको आप देखो, ये हम लोग का पीवीआर 322 वेक्टर को बनाते हैं। ये देखो, इस वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा क्या भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो भैया, इस वेक्टर को ड्रॉ करते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है,
तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई, तो इसको अच्छे से आप देखो, अच्छे से इसको आप देखो कि एक्चुअल में इस क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर हम लोग का कैसा होता है, इसको आप ध्यान से आप देखना, जो आपको हर एक चीज प्रॉपर इसमें समझ आ जाएगा, हर एक चीज प्रॉपर इसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप, ये हम लोग का PVR 322 वेक्टर, ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें आपके दो क्या होता है, PVR 322 वेक्टर में इसमें आपके दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसमें आपके 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि प्रेजेंट होता है। कौन कौन से भाई, एक होता है इसमें जिसे बोलते हैं हम लोग एम्पिसिलिन, आप एक इसमें आपका होता है, एक इसमें आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि होता है प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोलते हैं भैया हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। इसके पास एक आपका होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, क्लियर है। और इसके पास दूसरा जो आपका क्या होता है, इसके पास जो आपका दूसरा होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जिसको बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन, जिसको क्या बोलते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इसके पास जो आपका सेकंड जो आपका इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, जिसको बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, जिसे बोला जाता है टेट्रासाइक्लिन, जिसे बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इसे बोलते हैं। बात समझे, तो ये आपका PVR 322 वेक्टर है। ध्यान से देखो आखिर में इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, आप इसमें कौन कौन से इसमें क्लोनिंग साइट है, कौन कौन से इसमें आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसमें आपके 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं प्रेजेंट। एक हम लोग का है क्या, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और एक हम लोग का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब बात करें इसमें कौन कौन से क्लोनिंग साइट, कितने इसमें आपके टोटल आपके 8 क्लोनिंग साइट आपके क्या होते हैं भैया, इसके अंदर ये जो आपके प्लाज्मिड है PVR 322, इसके अंदर टोटल 8 क्लोनिंग साइट, 8 क्लोनिंग साइट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कहां पर होते हैं, इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले आप समझो, सबसे पहले यहां पर तो आपका होता है, सबसे पहले यहां तो होता है आपका ORI, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आपको क्या होता है, यहां पर आपका होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं ORI क्या होता है आपको पता है, जहां से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, समझे, ये ORI है, जहां से क्या होता है भैया, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यहां से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक। अब देखो कौन कौन आप, ठीक है, होते हैं आपके वेक्टर, और यहां पर आपका होता है एक रोप रीजन, एक यहां पर होता है क्या, एक यहां पर हम लोग का होता है रोप ROP, यहां पर होता है भैया आपका रोप ROP, रोप रीजन। ये रोप आपका क्या करता है, ये प्रोटीन के लिए कोड करता है, समझे, ये रोप क्या करता है भैया, ये रोप यहाँ पर एक रोप रीजन होता है, ये रोप क्या करता है समझो, रोप जो कि प्रोटीन के लिए कोड करता है, जो कि आपका रिक्वायर्ड होता है प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन के लिए, समझे, ये वो प्रोटीन के लिए, ये रोप जो कि आपका वो प्रोटीन के लिए कोड करता है, जो कि आपका रिक्वायर्ड होता है प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए। बात समझे, तो आखिर में रोप क्या करता है भैया, ये रोप क्या करता है आप समझो, कोड फॉर प्रोटीन, आप समझना, कोड फॉर प्रोटीन, कोड फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन के लिए कोड फॉर प्रोटीन डेट इज रिक्वायर्ड, आप समझो कि कोड फॉर प्रोटीन डेट इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक, कोड फॉर प्रोटीन डेट इज रिक्वायर्ड, ठीक, डेट इज रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ, किसके लिए भैया, रिक्वायर्ड कोड फॉर प्रोटीन डेट इज रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए भैया आप समझना कि जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, समझे, तो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जो आप समझना कि जो क्या चाहिए, जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए, आप समझो वो आपका वो प्रोटीन को ये कोड करता है, समझो ना, समझे। तो आखिर में क्या करता है, उस प्रोटीन को कोड करता है, जो कि आपका क्या होता है भैया, जो कि रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए, ठीक। अब बात करिए कौन कौन से इसमें एक्चुअल में क्लोनिंग साइट होता है, इसको ध्यान से आप समझना, ठीक है, कौन कौन से इसमें क्लोनिंग साइट होता है इसमें आप समझना। तो आपको समझ आना चाहिए कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इसमें आपके 2 क्लोनिंग साइट, इसमें आपके 2 क्लोनिंग साइट जो कि आपके एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में आपके प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से भैया, एक आपका इसमें, एक हम लोग का इसमें होता है, देखो एक होता है इसमें, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं, एक हम लोग का इसमें होता है जिसे बोला जाता है PVU1, एक इसमें होता है जिसे बोलते हैं PVU1, ठीक, एक होता है जिसे बोला जाता है क्या, PVU1, और एक इसमें होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है PST1, ठीक। इसमें आपके दो आपके इसमें क्या होता है, 2 आपके इसमें होते हैं क्या, 2 इसमें हम लोग के क्लोनिंग सेट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है PVU1, एक होता है क्या जिसे बोला जाता है PST1, एक होता है जिसे बोलते हैं क्या PST1, ठीक है।
तो बात आपको समझ है कि इसमें आपके दो आपके क्या होते हैं क्लोनिंग साइट, कौन कौन से, PVU1 और आपके इसमें एक होते हैं क्या PHT1, PVU1 PHT1, PVU1 एंड PHT1, ठीक है। किसमें होते हैं भैया हम लोग के एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में ये आपके दो क्लोनिंग साइट होते हैं। वैसे ही आप सेम समझो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में भी क्या होता है, वैसे आप समझो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में भी क्या होता है, दो आपके हम लोग इसमें भी आपके दो क्या होता है क्लोनिंग साइट जो कि होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं BAMH1, एक होता है इसमें सेल H1, ठीक है। तो आप समझो कि एक इसमें होता है जिसे बोला जाता है, एक इसमें आपका क्लोनिंग साइट जो कि होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई BAMH1, ठीक है। और एक इसमें आपका होता है क्लोनिंग साइट जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोला जाता है भैया सेल H, ठीक है, सेल 1, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या सेल 1, ठीक है। तो BAMH1 एंड सेल 1 ये आपके क्लोनिंग साइट है जो कि आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में आपके क्या हो भैया आपके प्रेजेंट है, बात समझे। और आपके आप देखो कि यहाँ आपके ऊपर की साइड आप अपवर्ड आपके यहाँ पर आपको तीन क्लोनिंग, यहाँ पर तीन क्लोनिंग सेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तीन क्लोनिंग सेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तीन क्लोनिंग सेट कौन कौन से भैया, यहाँ पर आपको तीन क्लोनिंग सेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से आपको यहाँ पर क्लोनिंग साइट देखने को मिलेंगे, आप समझो यहाँ पर आपको कौन कौन से क्लोनिंग साइट जो कि आपको देखने को मिलेंगे, इसको अच्छे से आप समझना, ठीक है। यहाँ पर जो पहला जो क्लोनिंग साइट है भाई इसे ये हम लोग कैसे बोला जाता है क्या, इको R1, इसे बोलते हैं इको R1, ठीक है, इको R1 इसे बोला जाता है इको R1। यहाँ पर आपका है भाई इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोला जाता है, ये हम लोग का इको R1, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है इको R1, इसको बोलते हैं क्लाव1, इसको बोलते हैं क्या क्लाव1। और एक आपका होता है इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है भैया क्या, इसे हम लोग बोलते हैं HIND3, इसे बोला जाता है HIND3 इसे बोलते हैं। तो आपके समझ है कि एक्चुअल में इसमें आप समझो कि इसमें आपके क्या है भैया, इसमें आपके क्लोनिंग साइट ऊपर की तरफ कौन कौन से इसमें क्लोनिंग साइट, इसको आप ध्यान से देखो, ठीक, कौन कौन से इसमें क्लोनिंग साइट प्रेजेंट, इसको आप देखो इसको कि यहाँ पर आपके इको R1 क्लाव1 एंड HIND3, इको R1 क्लाव1 एंड HIND3 ये आपके तीन इसमें ऊपर की तरफ क्या है भाई क्लोनिंग साइट जो कि प्रेजेंट है, समझे। तो कौन कौन से है, इको R1 क्लाव1 एंड क्या एंड HIND3, इको R1 क्लाव1 HIND3, इको R1 क्लाव1 एंड HIND3। इसमें आपके देखो ध्यान से, इसमें आपके क्या है भाई, इसमें आपके क्या क्लोनिंग साइट जो कि आपके प्रेजेंट है, बात समझे। अब देखो एक क्लोनिंग सेट हम लोग के रोप रीजन, ये जो रोप है ROP रोप रीजन, इसमें आपका एक क्लोनिंग सेट जो कि होता है प्रेजेंट, इसमें आपका एक क्लोनिंग सेट होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं PVU2, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है PVU2। भैया इसको क्या करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस, समझे, इसको आपको बार बार नहीं अनेक बार, ठीक है, अनेक बार इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको ये अच्छे से आपके माइंड में सेट हो पाएगा, ठीक है। बिना रिवीजन के, बिना आपके प्रैक्टिस से पॉसिबल नहीं, एक दो बार नहीं होगा भैया, ठीक है, भूल जाओगे, अभी याद करोगे कल भूल जाओगे। तो आपको हर दिन आपको अच्छे से उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बात समझे। तो आप देख लिए कि एक्चुअल में ये जो PVR जो कि आपका PVR 322 वेक्टर है, ये आपका आर्टिफिशियली बनाया गया वेक्टर, नेचुरली नहीं होता भैया, ठीक है, आर्टिफिशियली बनाया गया वेक्टर है, बात समझे। जिसमें आप समझो कि इसमें आपके दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि प्रेजेंट है, एक एम्पिसिलिन दूसरा टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। एम्पिसिलिन में आपके दो आपके क्लोनिंग क्या है साइट प्रेजेंट है, एक आपका है जिसे बोलते हैं PVU1 और एक आपका है PHT1। टेट्रासाइक्लिन में भी दो आपके क्या है क्लोनिंग साइट है, एक है जिसे बोलते हैं BAMH1, एक है जिसे बोलते हैं BAMH1, दूसरा है जिसे बोला जाता है सेल 1, ठीक है। और इस ऊपर की तरफ आप देखो इसमें आपके तीन क्लोनिंग साइट है, कौन कौन से, एक हम लोग का इको R1 क्लाव1 एंड HIND3, इको R1 क्लाव1 एंड HIND3। और एक लास्ट आप समझो कि जो रोप रीजन, रोप में भी आपका एक क्लोनिंग साइट जो कि होता है प्रेजेंट, जिसे बोला जाता है क्या, रोप में भी क्या होता है भाई, रोप में भी हम लोग का एक क्या होता है, एक क्लोनिंग साइट जो कि होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं PVU2, जिसे बोला जाता है क्या PVU2, जिसे बोला जाता है वो प्रोटीन के लिए, आप समझो कि ये जो रोप रीजन है वो प्रोटीन के लिए कोड करता है जो कि आपके प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, बात समझे आप। तो ये आपको चीज समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये क्लोनिंग वेक्टर को देख लिया, आपने आर्टिफिशियली बनाया गया क्लोनिंग वेक्टर को आपने देख लिया कि एक्चुअल में क्लोनिंग वेक्टर क्या करता है भैया, आपको समझ है। तो आपने क्लोनिंग वेक्टर को समझ लिया, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, किसी भी टाइप का इसमें डाउट नहीं आया होगा, बात समझे भाई। तो आई होप सारा चीज आपने समझ लिया, ठीक है। तो आप इसमें पॉइंट लिख,
टोटल क्लोनिंग साइट, इसमें आपका टोटल क्लोनिंग साइट कितने है भैया, इसमें आपका टोटल क्लोनिंग साइट है कितने 8, बस तो टोटल इसमें क्लोनिंग साइट कितना है भैया, इसमें आपका टोटल क्लोनिंग साइट आपके 8 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, समझे। अब देखो आखिर में, अब देखो अब आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, बात समझे, ठीक है। इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, तो अगर मैं इसको एम्पिसिलिन में ग्रो, अगर मैं इसको एम्पिसिलिन में ग्रो करूंगा तो ये ग्रो कर जाएगा भैया, इसको मैं टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करूंगा तो ये ग्रो कर जाएगा, बात समझे, क्योंकि इसके पास दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, बात समझे। अब बात करेंगे एक्चुअल में हम लोग क्या बात करेंगे, सिलेक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से और रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से कैसे सेलेक्ट करेंगे भैया, इसको अब इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, बात समझ है आपको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काफी, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप समझना। अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भाई, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब ध्यान से आप देखना भाई, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आपका स्टार्ट होगा टॉपिक, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा, कैसे देखो, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सिलेक्शन ऑफ, आप समझना, बात करेंगे हम लोग सिलेक्शन ऑफ किसके भैया, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करेंगे किससे भाई, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, बात समझे, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, किससे भाई, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको आप समझ रहे, ठीक है, तो आपको ये समझ आएगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड आपका रिकॉम्बिनेंट, एंड हम लोग का रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसका सिलेक्शन आखिर में कैसे किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो आखिर में इसका सिलेक्शन आप समझना, किसका सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, इसको आप देखना, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बात समझे, काफी ज्यादा क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट होता है, कैसे इसका हम लोग सिलेक्शन इसका करते हैं, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझना, ठीक, इसको अच्छे से आप समझना, ठीक है। फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो ये आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक। अब आप देखो ध्यान से कि आखिर में कैसे इसका सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का है क्लोनिंग वेक्टर, आप समझना, ये क्या है भैया, हम लोग का है क्लोनिंग वेक्टर, ये क्या है भैया, हम लोग का है क्लोनिंग वेक्टर, आप देखो ध्यान से, ये क्लोनिंग वेक्टर, ये क्या है भाई, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, ये क्लोनिंग वेक्टर है भाई, ये हम लोग का क्या है, क्लोनिंग, ये हम लोग का जिसे बोला जाता है क्या, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, ये हम लोग का है भाई, ये क्लोनिंग वेक्टर, इसके पास आपका दोनों, इसके पास देखो, इसके पास आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, इसके पास अभी क्या है, इसके पास अभी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, और इसके पास अभी क्या है भाई, इसके पास अभी आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो कि क्या इसके पास प्रेजेंट है, तो अगर मैं चाहे इसको आप अगर मैं इसको चाहे आप समझो, इसको मैं अगर एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करूंगा तब भी एम्पिसिलिन में ग्रो करूंगा तब भी ग्रो हो जाएगा, और इसको मैं अगर टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करूंगा तब भी ये ग्रो हो जाएगा, क्यों भैया, क्योंकि इसके पास दोनों के अगेंस्ट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट, इसीलिए इसको मैं एम्पिसिलिन में ग्रो करूंगा तो ग्रो कर जाएगा, इसको मैं टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करूंगा तो ग्रो कर जाएगा। मतलब आप समझो, जैसे आप समझो कि भाई अगर मैं कोविड का जो वैक्सीन, अगर मैं कोविड का वैक्सीन लगवाया हूं तो मैं किससे रेजिस्टेंट हूं भैया, मैं कोविड वायरस से रेजिस्टेंट हूं। अगर मैंने कोविड जो वैक्सीन जो था भैया कोविड-19 अगर मैं लगवाया हूं तो मैं उसके अगेंस्ट क्या हो गया, मैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया, बात समझे। अब वो वायरस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता भाई, वो वायरस मेरे को अब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वैसे आप समझो कि जब आपका इनके पास आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, जब इनके पास आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है ये, ठीक है, तो आप चाहे इसको एम्पिसिलिन में ग्रो करो चाहे इसको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करो, ये ग्रो कर जाएगा, क्योंकि उसके पास इनके पास रेजिस्टेंट पावर, इनके पास वो रेजिस्टेंट पावर आ गया, इनके पास वो रेजिस्टेंट पावर है कि उससे लड़ सकते हैं। बात समझे, जैसे जस्ट अबाउट वैक्सीनेशन। क्लियर हुआ आपको? क्लियर है? तो आप देखो ध्यान से भाई,
तो आखिर में अब मैं क्या करूंगा भैया, मेरे को अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को, मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको मैं बैम H1 में लाइगेट करूंगा। मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको मैं कहां जोड़ूंगा भैया, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको मैं कहां जोड़ूंगा अपने, आप समझो कि मैं इसको लाइगेट करूंगा कहां पर, बैम H1 में, ठीक है। बैम H1 में यहां पर अपना मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करूंगा भैया, लाइगेट करूंगा। तो क्या करना होगा मेरे को, मैं इसको सब क्या करूंगा भाई, सबसे पहले बैम H1 से क्या करना पड़ेगा, इसको बैम H1 से इसको कट करना होगा, सिर्फ समझे। तो बैम H1 से इसको कट करना, इसको बैम H1 से क्या करना होगा भाई, इसको बैम H1 से कट करना होगा, समझे। बैम H1 क्या करेगा भैया, इसको बैम H1 इसको कट कर देगा। जब बैम H1 इसको कट कर देगा भैया, जब बैम H1 ये जो आपका, ठीक है, ये कट कर देगा, यहाँ पर आपका कट लगा देगा, तो आपका जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हम लोग का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट, इसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा। जब आप समझे यहाँ पर, जब बैम H1 यहाँ पर कट लगा देगा, जब कट कर देगा भाई, तो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, जो आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन आपका इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो, आप समझो, क्योंकि आपका जो बैम H1 ये कहाँ है भैया, बैम H1 आपका कहाँ है प्रेजेंट, ये आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में प्रेजेंट है। बैम H1 कहाँ है प्रेजेंट, या आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में प्रेजेंट है। इसीलिए जब मैं बैम H1 को जब कट होगा, जब बैम H1 कट होगा, आप समझो कट करेंगे भैया, तो आपका ये आपका आप समझो ना कि जो आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, इसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा। बात समझे। तो जैसे हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को, आप समझो, जब इसके साथ जोड़ेंगे, लाइगेट करेंगे, तो आप क्या होगा भैया, इससे आपका क्या होगा, आप समझो कि इससे आपका क्या हो जाएगा, देखो इससे आपका इनएक्टिवेशन और किसका इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, इनएक्टिवेशन है किसका भैया, इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, समझे। ड्यू टू इंसर्शन, किसके चलते भैया, ड्यू टू इंसर्शन के चलते जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है भैया, ये आपका इनएक्टिव हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी होंगे, देखो दो पॉसिबिलिटी मिलेंगे हम लोग को, ठीक है। एक तो आपका समझो, दो पॉसिबिलिटी मिलेंगे भाई। एक तो आपका क्या, एक तो हम लोग का समझना कि एक क्या होगा, एक क्या हम लोग का, ये जो हम लोग का क्या है, ये जो आपका है, आप समझना कि, ठीक है, बैम H1 के साथ, आप समझो कि बैम H1 के साथ ये आपका जुड़ गया, ठीक है। ये बैम H1 के साथ क्या हो भाई, ये आपका बैम H1 के साथ ये आपका लाइगेट हो गया, बैम H1 के साथ जुड़ गया। बात समझिए, आपका क्या हुआ, बैम H1 के साथ जुड़ गया, ठीक है। बात समझे, बैम H1 आपका कट किया, तो वापस से आपका ये लाइगेट, वापस से आप समझो, ये वापस से क्या होगा भाई, वापस से आपका ये लाइगेट हो गया। या सेकंड पॉसिबिलिटी है क्या, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी, या फिर हम लोग के पास सेकंड पॉसिबिलिटी है भाई, आप समझना, इसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। या फिर हम लोग के पास सेकंड पॉसिबिलिटी है कि इसको आप समझो कि सेकंड पॉसिबिलिटी है क्या भैया, कि आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये जुड़ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, भाई इंसर्ट नहीं, जीन ऑफ इंटर क्या है भैया, जल्दी में देखो ना, हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है भैया, हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है, बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हम लोग का क्या है भाई, जीन ऑफ इंटरेस्ट भैया, आराम से करेंगे, लेकिन आपको अच्छे से करेंगे, बात समझे। तो जैसे ही आपने क्या किया, आपने जब बैम H1 में, जब इस बैम H1 से जब इसको कट किया आपने, आप समझ, बैम H1 से जब आपने इसको कट किया, तो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन आपका था, ये इसका इनएक्टिवेशन क्या हो गया भैया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का इनएक्टिवेशन हो गया ड्यू टू इंसर्शन के चलते आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का इनएक्टिवेशन हो गया, ठीक है। और आपको दो पॉसिबिलिटी आपको मिलेंगे, दो आपको पॉसिबिलिटी इसमें देखने को मिलेंगे। एक आपको मिलेगा, देखो, नॉन रिकॉम्बिनेंट, एक मिलेगा आपको रिकॉम्बिनेंट, एक मिलेगा आपको क्या, एक मिलेगा रिकॉम्बिनेंट, एक मिलेगा नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये देखो भाई, इसको अच्छे से बनाएंगे। एक आपको मिलेगा क्या, एक आपको मिलेगा रिकॉम्बिनेंट, और एक आपको मिलेगा क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट, समझे ना। एक रिकॉम्बिनेंट एंड एक आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। ये देखो भाई, एक आपको मिलेगा रिकॉम्बिनेंट और दूसरा मिलेगा क्या, दूसरा मिलेगा भैया नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर। ये देखो, ये आप देखो ध्यान से, जो कि काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप काफी ज्यादा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप देखो, ये आपको एक मिलेगा रिकॉम्बिनेंट, दूसरा मिलेगा क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट। बात समझे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसको अच्छे से भैया
अच्छे से इसको बनाएंगे जिससे आपको समझने में काफी इसको इजी हो जाए, काफी इसको आप इजी वे से आप इसको समझो, काफी इसको इजी वे से आपको समझो, ठीक है। जब तक बनेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको, बात समझे ना। ऐसे थोड़ी भाई कि छोड़ देंगे, हार मान जाएंगे, इतना जल्दी थोड़ी मानेंगे भैया, बात समझे क्या, इतना जल्दी हम लोग नहीं मानते भाई, क्लियर है। ये हम लोग का वेक्टर बन गया भाई, थोड़ा सा मजा नहीं आया भाई, मजा आया नहीं, ठीक है। इसको अच्छे से बनाएंगे, थोड़ा सा इसको सबर करो, सबर रखो भाई, इसको हम लोग सबर रखो अच्छे से, हल्का फुल्का कम से कम थोड़ा बहुत अच्छे से बन जाए, ठीक, थोड़ा बहुत अच्छे से। फिर इसको देखेंगे, ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया भाई, देखो ये हम लोग का बन गया, ठीक है, लगभग ये आपका बन गया, ठीक है। अब परफेक्टली तो बन पाएगा, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है भैया जिस परफेक्टली आपको, ठीक है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, जितना बना उतने में खुश रहो, ठीक है। आपको समझ आ जाना चाहिए, ये मैंने करता, ठीक है। डायग्राम राइटिंग ये ज्यादा काम का नहीं है आपका, आपको काम का क्या, आपको समझ आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बात समझे आप, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो ये हम लोग का है क्या भैया, हम लोग का ध्यान से इसको आप देखना, ये हम लोग का है नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये हम लोग का है भाई नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हम लोग का है नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये क्या है भैया नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट। ये अच्छे से इसको आप देखो, ये हम लोग का है क्या, इसे बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये हम लोग का क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है भाई, ये हम लोग का नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, बात समझे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसको नीचे में लिख, जगह कम है भैया, ये हम लोग का नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, बात समझे, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, क्लियर है। और ये हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट, ये हम लोग का क्या भैया, ये हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट, ये हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट, बात समझे, ये हम लोग का है क्या, इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, इसे बोलेंगे क्या, ये हम लोग का है रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, इससे बोला जाएगा भैया रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट इसे बोलेंगे, समझे। इसमें आपका क्या रिकॉम्बिनेंट, इसको बोलेंगे क्या, इससे बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट। इसको आप ध्यान से आप देखो, इसमें आपका क्या है भैया, इसमें आपका है रिकॉम्बिनेंट में आपका जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आपका जुड़ गया, इसमें आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो आपका ये देखो, ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका क्या था भैया, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये आपका जुड़ गया, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपका जुड़ गया, बात समझे, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपका क्या होगा भैया, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपका जुड़ गया, ठीक है। तो आप देखो कि आपके वेक्टर के साथ ये आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था भाई, जीन ऑफ इंटरेस्ट ये आपका जुड़ गया, ठीक है, ये जुड़ गया, ये आप लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये देखो ये हम लोग का है, ये हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट, आप समझ रहे हैं, ये हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपका जुड़ गया, ठीक है, बात समझे ना। ये आपको चीज आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ये आपका जुड़ गया, ठीक है। तो ये देखो भैया हम लोग का इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि जुड़ गया, इसीलिए क्या बोलेंगे इसमें, इसीलिए इसको बोला जाएगा रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मींस दो डीएनए का टू डीएनए के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। टू डीएनए के कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेंट बोला जाता है, बात समझे। ये हम लोग क्या बन गया, ये बन गया भैया रिकॉम्बिनेंट। ये हम लोग का नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि आप समझो कि ये इसमें आपका फॉरेन डीएनए जो आपका जीन, हम लोग का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था इसके साथ नहीं जुड़ा, इसीलिए क्या बोलेंगे, इसीलिए इसे बोला जाएगा क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और इसमें हम लोग का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था ये हम लोग का जुड़ गया, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, इसीलिए इसे बोला जाएगा क्या, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को पता नहीं भैया, हम लोग को ये सारा चीज कहाँ हो रहा है, ये सारा चीज आप देख नहीं पा रहे, आप ऑटोमेटिक सब आपका क्या हो रहा है भैया, आपको आपने ये लिया, आपने ट्यूब लिया, उसमें आपने डाला, और ये सारा रिएक्शन, ये सारा प्रोसेस हो रहा है, आपको नहीं पता, आप भाई इतने मैक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको आप थोड़ी देख पाओगे, ठीक है। तो आखिर में ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको मिल गया भैया। आप देखो ये रिकॉम्बिनेंट मिल गया एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। आप समझना कि जो रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट के पास आपका क्या भैया, रिकॉम्बिनेंट के पास आप समझो कि सिर्फ आपका इस रिकॉम्बिनेंट के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ठीक। इसके पास क्या भैया, रिकॉम्बिनेंट के पास सिर्फ आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ठीक है। और आप समझो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट में आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट है, और इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट है। भैया क्यों, आखिर में रिकॉम्बिनेंट के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट क्यों नहीं, क्योंकि ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया किसका भाई, इनएक्टिवेशन हो गया किसका, आप समझो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का, ड्यू टू इंसर्शन के चलते क्या हो गया भैया, आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का इनएक्टिवेशन, बात समझे, इंसर्शन की वजह से आप समझो कि टेट्रासाइक्लिन
रेजिस्टेंस जीन का क्या हो गया भैया, आपका इनएक्टिवेशन हो गया। इनएक्टिवेशन क्या हो गया, इनएक्टिवेशन जो कि हो गया। तो ये आपको चीज आपको समझ है, ये आपको समझ आना चाहिए, तभी आपका बनेगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, बात समझे आप। तो आपने लिया भाई, आपने क्या लिया, या अपना वेक्टर, आपने लिया वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर PVR 322 लिया, और आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया। ठीक है, आपने अगर देखो तो आपको दो पॉसिबिलिटी, आपको इसमें क्या मिलेंगे भैया, दो पॉसिबिलिटी मिलेंगे कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या आपके वेक्टर के साथ लाइगेट कर गया होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, रिकॉम्बिनेंट। अगर जुड़ गया, अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका फॉरेन डीएनए अगर वेक्टर के साथ जुड़ गया तो इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, और अगर नहीं जुड़ा है तो इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, फिर आखिर में आप कैसे, आप समझो, आप फिर क्या कर, इसके बाद आखिर में आप कैसे, आप समझना ना, आखिर में इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। भैया आप सिंपल इसको सबसे पहले होस्ट सेल में क्या करेंगे, होस्ट सेल में सबसे पहले इसको क्या करेंगे, होस्ट सेल में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद होस्ट सेल को सबसे पहले एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे, एम्पिसिलिन मीडियम में होस्ट को फिर ग्रो करवाएंगे, और जो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कर गया वो आपका है ट्रांसफॉर्मेंट। जो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कर गया वो ट्रांसफॉर्मेंट है, जो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाया वो है आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। भाई ट्रांसफॉर्मेट आप समझो ना, एम्पिसिलिन मीडियम में कौन ग्रो करेगा, जिसके पास एम्पिसिलिन मीडियम में कौन ग्रो करेगा, जिसके पास क्या होगा, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होगा, वही आपके एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेगा। ठीक है, फिर आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया ट्रांसफॉर्मेट, फिर आप क्या करोगे भाई, आपका जो ट्रांसफॉर्मेट मिल गया, उसके बाद आप अगर आपको नॉन रिकॉम्बिनेंट, आप रिकॉम्बिनेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, आपको रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से आइडेंटिफाई करना है। तो आप क्या करोगे भाई, आप फिर से उसको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करवाओगे, और जो आपका टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर गया वो आपका है क्या, वो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट नहीं है, समझे। टेट्रासाइक्लिन में जो ग्रो करेगा ये आपका है नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास ही तो आपका क्या भैया, नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास ही तो आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। रिकॉम्बिनेंट के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं है भैया, जिसके पास जो नहीं है वो वहां ग्रो नहीं कर सकता। बात समझे, क्लियर है। नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास है रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट, इसीलिए आपका टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर जाएगा, और रिकॉम्बिनेंट आपका ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो आखिर में ऐसा होता है, बात समझे, क्लियर है। तो आपको ये समझ तो आया ना। तो अब इसको हम लोग किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, इसके अंदर ये आप जो आपका जो रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे भैया होस्ट के अंदर। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, ट्रांसफर इनटू होस्ट, इसको हम लोग होस्ट के अंदर अब ट्रांसफर करेंगे, समझे, ट्रांसफर इनटू होस्ट, इसको हम लोग अब ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल के अंदर, इसको होस्ट सेल के अंदर क्या करेंगे, इसको हम लोग आप समझना कि होस्ट सेल के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल, बात समझे ना, ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे, समझ आपको, होस्ट सेल के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे, बात समझे, होस्ट सेल के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है। तो ये आपको चीज आपको समझ, तो इसको क्या करेंगे भैया, होस्ट सेल के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से समझना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो इसको फोकस के साथ सुनते रहो। ठीक है, बात समझे। ये देखो, तो हमको अगर ये होस्ट के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग को तीन पॉसिबिलिटी, हम लोग को क्या मिलेगा भैया, या आपको हम लोग को तीन पॉसिबिलिटी मिलेगा, 3 पॉसिबिलिटी हम लोग को मिलेगा भैया। कौन सा पॉसिबिलिटी, आप समझो कि तीन पॉसिबिलिटी कौन सा 3 पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को मिलेगा। पहला पॉसिबिलिटी आप समझो कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पहला पॉसिबिलिटी क्या है भैया, कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मतलब, ठीक है, और दूसरा है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ भैया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो आपको 3 पॉसिबिलिटी मिलेंगे। कौन सा 3 पॉसिबिलिटी भैया, कि होस्ट, आप देखो कि फॉरेन डीएनए का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, या फिर फॉरेन डीएनए का ट्रांसफर नहीं हुआ, समझे ना। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आपका जिस होस्ट, अगर होस्ट सेल के अंदर आप समझो, अगर होस्ट सेल के अंदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो क्या बोलेंगे भैया, इसको
उसको बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, समझे। अगर होस्ट सेल के अंदर आप समझो कि अगर होस्ट सेल में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अगर होस्ट, ये होस्ट सेल, ये होस्ट है, होस्ट हम लोग किसको लेते हैं, ई कोलाई, ई कोलाई को लिए एज अ होस्ट, समझे। होस्ट किसको लिए हैं भैया हम लोग, होस्ट हम लोग लिए हैं किसको, ई कोलाई को हम लोग ने होस्ट लिया है, बात समझे। ई कोलाई ये आपके हैं भैया, ई कोलाई, ई कोलाई, ई कोलाई, समझे, ई कोलाई, ई कोलाई को हम लोग ने होस्ट की तरह लिया। और जिस आप देखो जिस होस्ट के अंदर, अगर होस्ट के अंदर आपके फॉरेन डीएनए का जो वेक्टर है आपका है, इसका अगर फॉरेन डीएनए का जो अगर होस्ट के अंदर ट्रांसफर हुआ, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो बोलेंगे उनको ट्रांसफॉर्मेंट। और जिसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, समझे। तो इसमें आपका देखो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्यों भैया, इसमें आपका समझो ना, इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि इसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है भैया, जो रिकॉम्बिनेंट या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट कोई सा भी डीएनए इसमें, कोई सा भी डीएनए इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, इसीलिए बोला जाएगा इसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको क्या बोलेंगे भाई, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको बोला जाएगा क्या, ट्रांसफॉर्मेंट, बात समझे ना। जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको क्या बोलेंगे भैया, उसको बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, उसको बोला जाएगा क्या, ट्रांसफॉर्मेंट, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, समझे भाई। जिसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको ट्रांसफॉर्मेंट, समझे। इसमें भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसमें भी आपका क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो भाई, थोड़ा सा इसको साइड लिखेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट, ये आपका ट्रांसफॉर्मेंट है भाई, ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का है ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट आपको दिख रहा है क्या, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये भी आपका, ये भी हम लोग का है क्या, ट्रांसफॉर्मेंट। ये भी क्या है भाई, ये भी हम लोग का है ट्रांसफॉर्मेंट, ये भी हम लोग का है क्या, ट्रांसफॉर्मेंट, बात समझे। ये आपका ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, समझे। ये ट्रांसफॉर्मेंट क्या है भाई, ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट और ये आपका ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, समझे। ये ट्रांसफॉर्मेंट है एंड कैसा है भाई, ये ट्रांसफॉर्मेंट एंड ये आपका कैसा है, ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेंट है और कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, समझे। ट्रांसफॉर्मेंट है और कैसा है भैया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। आई होप आपको दिख तो रहा होगा ना भाई, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेंट है और कैसा है भाई, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेंट है और कैसा है, ट्रांसफॉर्मेंट है और कैसा है भैया, हम लोग का है क्या, रिकॉम्बिनेंट। ये हम लोग का कैसा है भैया, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। बात समझे आप, तो आपको समझ है, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसको ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, बात समझे। तो आपने, हम लोग ने देख लिया भैया कि नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास क्या नहीं है भैया, नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास आप समझो कि दोनों है, बोथ है, आप समझो ना। नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास क्या है, इसके पास, ठीक है, हैव रेजिस्टेंट अगेंस्ट, इसके पास रेजिस्टेंट, इसके पास एक हैव रेजिस्टेंट, इसके पास रेजिस्टेंट। ये आपका रेजिस्टेंट किससे भैया, ये आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट जो कि आपका रेजिस्टेंट, आप समझो ना, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो कि आपका रेजिस्टेंट है किससे भाई, रेजिस्टेंट अगेंस्ट बोथ द एंटीबायोटिक्स। ये आपका रेजिस्टेंट है किससे भैया, रेजिस्टेंट अगेंस्ट बोथ द एंटीबायोटिक्स, समझे। दोनों एंटीबायोटिक्स से, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दोनों एंटीबायोटिक्स से क्या भैया, दोनों एंटीबायोटिक्स से ये आपका रेजिस्टेंट है, समझे। एंटीबायोटिक्स, समझे, रेजिस्टेंट, आप समझो कि रेजिस्टेंट अगेंस्ट बोथ द एंटीबायोटिक्स, ये दोनों एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट है भैया हम लोग का। ये जो हम लोग का है भाई नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये आपका दोनों एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट, दोनों एंटीबायोटिक से आपका रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन से भी आपका ये रेजिस्टेंट है और ये आपका टेट्रासाइक्लिन से भी आपका रेजिस्टेंट है। बात समझ जाए आपको, क्लियर हुआ आपको। और रिकॉम्बिनेंट जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट है ये आपका सिर्फ ओनली वन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से आपका ये रेजिस्टेंट है, समझ जाए आपको। ये आपका सिर्फ only resistant to ampicillin
ओनली रेजिस्टेंट टू किससे भाई, ओनली रेजिस्टेंट टू एम्पीसिलिन, आपका सिर्फ एम्पीसिलिन से ही क्या भाई, ओनली रेजिस्टेंट, ओनली रेजिस्टेंट टू एम्पीसिलिन, समझिए आपका सिर्फ एम्पीसिलिन से ही क्या भाई आपका रेजिस्टेंट, रिकॉम्बिनेंट सिर्फ आपका एम्पीसिलिन से ही रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट नहीं है भैया, आपका रिकॉम्बिनेंट आपका सिर्फ एम्पीसिलिन से ही रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब इसको जब टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेंगे तो मर जाएगा, इसको अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेंगे तो ये मर जाएगा। बात समझ जाए आपको, तो आपने ये बेसिक आपने समझ, ये आपको बेसिक समझ आया भैया, ये बेसिक से ही कॉम्प्लेक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका कॉम्प्लेक्स क्या बोलते कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बनेंगे। बात समझे आप, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, आपको आई होप सारा चीज आपको प्रॉपर इसमें दिख रहा होगा, कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं होगा, ठीक है। बात समझे, ये आपको बात समझ तो है ना भाई, ठीक है। इसको आप देखते हैं आगे, आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो हमको 3 पॉसिबिलिटी मिला है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, 3 पॉसिबिलिटी हम लोग को मिले। इसी को हम लोग आगे अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, समझे, इसी को हम लोग आगे अब कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू इसी को आगे करेंगे। बात समझे, चलो भाई इसी को हम लोग आगे अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो तब आपको और अच्छे से इसमें प्रॉपर आपको इसमें समझ आएगा, ठीक है, तब आपको इसमें प्रॉपर आपको इसको अच्छे से आप इसको समझ जाओगे। बात समझ तो है ना, आई होप आपको इसमें समझ आ रहा होगा, किसी भी टाइप का डाउट इसमें आपको नहीं आ रहा होगा भाई, ठीक है। देखो तो आप देखना भाई, इंपॉर्टेंट है आपका कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सबसे पहले कैसे आप सेलेक्ट करोगे इसको आप देखेंगे, ठीक। सबसे पहले आप कैसे ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेलेक्ट करोगे इसको आप देखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान से आप फोकस के साथ सुनो आप, हम लोग को 3 पॉसिबिलिटी मिला भाई, हम लोग को 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सा, ये देखो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला सबसे पहले नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, फिर मिला भैया ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, 3 पॉसिबिलिटी मिले। कौन कौन से, ये देखो, ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या है भाई, ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये हम लोग का है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। बात समझे, ये हम लोग का है, देखो इसमें हम लोग का क्या है, इसमें हम लोग का फॉरेन डीएनए, इसमें आपका इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसमें देखो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो इसे बोलेंगे क्या, इसे बोला जाएगा क्या, ट्रांसफॉर्मेंट। ये आपका क्या, ये हम लोग का है ट्रांसफॉर्मेंट, ये है भैया ट्रांसफॉर्मेंट, ये है ट्रांसफॉर्मेंट, ये है कैसा, ये हम लोग का है ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट। और लेकिन ये कैसा, ये आप देखो ये हम लोग का है कैसा, आप समझना, ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेंट है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट है लेकिन ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, समझ है, ट्रांसफॉर्मेंट है लेकिन कैसा भैया, ये आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट है और कैसा भैया हम लोग का नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट है और कैसा भैया हम लोग का नॉन रिकॉम्बिनेंट। और ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का कैसा भैया, हम लोग इसको थोड़ा सा इधर बनाएंगे, ठीक है, ये आप देखो इसको बोला, इससे बोलेंगे क्या, इसको आप देखो ध्यान से, ये हम लोग का है, ठीक, इसको बोलेंगे, या इसमें हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भैया, आप देखो इसमें हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे क्या, इसको बोला जाएगा भाई, आप देखो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आप समझना है कि इसमें क्या हुआ, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे भैया इसको, ट्रांसफॉर्मेंट, इसको बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। और इसमें आप देखो आपका इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, इसमें आपका क्या है भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, समझे, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, इसे बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, इसे क्या बोलेंगे भाई, ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, इसे बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, इससे बोलेंगे। बस इसमें आपका क्या, इसमें आपका देखो ध्यान से, इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, आप इसमें देखो, इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट, इसमें हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है भैया, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें प्रेजेंट, इसमें हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपका, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, प्रेजेंट, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि
प्रेजेंट है, बात समझे। तो इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे भाई? ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट इसे बोला जाएगा। समझ आ जाए आपको? तो ये आपको चीज समझ जाए आपको, ठीक। अब देखो, अब इसको मैं सबसे पहले मैं किसको आइडेंटिफाई, सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेंट को मैं आइडेंटिफाई करूंगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। कैसे करूंगा भैया? इसको मैं ग्रो करवाऊंगा किसमें? इसको मैं सबसे पहले ग्रो करवाऊंगा भैया एम्पिसिलिन मीडियम में, ठीक है। एम्पिसिलिन मीडियम में सबसे पहले इसको मैं ग्रो कराऊंगा। आप समझो, सबसे पहले इसको मैं किसमें? सबसे पहले मैं इसको एम्पिसिलिन मीडियम में भैया, एम्पिसिलिन मीडियम में मैं ग्रो कराऊंगा, एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कराऊंगा। देखो एम्पिसिलिन मीडियम, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करवाऊंगा, बात समझे, ग्रो करवाऊंगा। अब देखो ध्यान से, ये हम लोग का एम्पिसिलिन मीडियम, ये क्या है भाई? एम्पिसिलिन मीडियम, एम्पिसिलिन मीडियम, ये भी हम लोग का एम्पिसिलिन मीडियम, ये भी हम लोग का क्या है? एम्पिसिलिन मीडियम, ये भी हम लोग का क्या भाई? ये भी हम लोग का एम्पिसिलिन मीडियम, ठीक। सबसे पहले मैं इसको एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कराऊंगा, बात समझे। तो एम्पिसिलिन मीडियम में कौन ग्रो करेगा भैया? ये आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर पाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर पाएगा, नॉट ग्रो। ये ग्रो नहीं कर पाएगा, क्यों भैया? ये ग्रो नहीं कर पाएगा, क्यों? आखिर में ग्रो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं, क्योंकि इसके पास क्या नहीं, इसके पास आप समझो ना, इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट ही नहीं है। तो आपका ये एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा, बात समझे। एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो आप, मैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड आप देखो कि मैं ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट क्या ग्रो कर पाएगा एम्पिसिलिन मीडियम में? बिल्कुल करेगा भाई, बिल्कुल ये ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इसके पास प्रेजेंट है, इसीलिए आपका ये ग्रो कर जाएगा। इसीलिए आप समझो कि एम्पिसिलिन मीडियम में ये ग्रो कर जाएगा, ये भी आपका एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कर जाएगा, समझे। तो इसलिए आपका ग्रो कर जाएगा, ये आपका ग्रो कर जाएगा भाई, ये भी आपका ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ये भी आपका ग्रो कर जाएगा, क्योंकि इसके पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, समझे। तो ये आपके दोनों, ये देखो, ये आपके ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, ये आपके दोनों ग्रो कर, ये आपके दोनों क्या कर जाएंगे भैया? ग्रो कर जाएंगे, किसमें? ये आपके ग्रो कर जाएंगे भैया हम लोग के एम्पिसिलिन मीडियम में। ट्रांसफॉर्मेंट आप समझो ना, ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट भी एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट भी, समझे। रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों आपके एम्पिसिलिन में ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि दोनों के पास क्या है प्रेजेंट? दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, दोनों के पास क्या प्रेजेंट है? दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, इसीलिए आपके ये दोनों आपके किसमें? इसीलिए आप समझो कि ये दोनों आपके एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कर जाएंगे, एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो ये कर जाएंगे, बात समझ आए आपको। अब हम लोग ने किसको आइडेंटिफाई किया भाई? हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, इसको हम लोग ने अलग कर लिया, ठीक है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर दिया और हमको क्या मिल गया भैया? हम लोग को मिल गया ट्रांसफॉर्मेंट। अब हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करना है भाई? अब हम लोग को रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करना है, किससे? नॉन रिकॉम्बिनेंट से। तो आखिर में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, इसको आप देखना, ध्यान समझना, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम लोग ग्रो करवाएंगे किसमें? अब इसको हम लोग ग्रो करवाएंगे किसमें? टेट्रासाइक्लिन। अब इसको हम लोग ग्रो करवाएंगे किसमें? इसको अब फिर हम लोग ग्रो करवाएंगे अब टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराएंगे। अब इसको हम लोग टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे, समझे। टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे, बात समझ। अब ये भी आपका ग्रो कर, ये भी हम लोग का ग्रो कर गया। अब टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कौन करेगा? जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, वही आपका टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कर पाएगा। जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं है, वो आपका ग्रो नहीं कर सकता। तो आखिर में किसके पास है? नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास है कि नहीं? हाँ, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, तो इसीलिए आपका ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कर जाएगा, बात समझे आप। तो ये देखो भैया, हम लोग का टेट्रासाइक्लिन मीडियम में जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ये आपका ग्रो कर जाएगा, बात समझे। नॉन रिकॉम्बिनेंट आपका ग्रो कर जाएगा,
टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, क्लियर है। लेकिन ये नॉट ग्रो, ठीक है, ये आपका नॉट ग्रो, या आपका समझो कि रिकॉम्बिनेंट या आपका टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट नहीं है। जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है वही आपका क्या करेगा भाई, वही आपका, आप समझो ना, वही आपका टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कर पाएगा भैया। अगर आप वैक्सीनेटेड हो कोविड के अगेंस्ट, तो आपको वायरस नहीं होगा भाई, आपको वायरस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। बिल्कुल वैसे ही खेल चल, जिसके पास ओजिन, जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है